सोई करतूती विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही हेरी, ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा में रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान, तुलसी कहु न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखों पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सबही को निक, जो यह साची है सदा तो निको तुलसिक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला हो, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई, बरनऊ रघुबर बिसद जसु सुनी कली कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई, कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करके कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे ध्यान पूर्वक सुने। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुषुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भुषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गा करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी कि याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि जी की लीला को जानते हैं। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, करत लगत आम लक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं यानी कि प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान यानी कि भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने यानी कि स्वयं तुलसीदास जी ने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ थे, इससे उसको उस प्रकार यानी कि अच्छी तरह से समझे नहीं।